कभी सोचा है ये जो सोलर पैनल होते हैं, बिल्कुल खामोश शीशे और सिलिकॉन का एक टुकड़ा धूप में पड़ा रहता है और पूरा का पूरा घर रोशन कर देता है। लगता है ना जैसे कोई जादू हो। तो चलिए आज इसी जादू के पीछे जो जबरदस्त साइंस छुपी है उसको समझते हैं। मतलब कोई हरकत करने वाले पुर्जे नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी एनर्जी बन रही है। ये कैसे हो सकता है? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम हल करने वाले हैं, और इसका जवाब छुपा है क्वांटम फिजिक्स की दिलचस्प दुनिया में। और सबसे हैरानकुन बात क्या है, इस हाईटेक चीज का जो बुनियादी जुज है वो समंदर के साहिल पर मिलने वाली रेत है। जी हाँ, रेत। तो ये कोई ताकत का खेल नहीं है, ये तो इस बात को समझने का कमाल है कि रोशनी बिल्कुल एटमी सतह पर मादे के साथ डील कैसे करती है। तो आखिर ये जादू होता कैसे? चलिए इसके बिल्कुल बुनियादी अमल को समझते हैं, जिसे कहते हैं फोटोवोल्टेइक असर। इसको आप रोशनी और इलेक्ट्रॉनों के दरमियान एक किस्म का 4 कदम वाला डांस समझ सकते हैं। देखें, सब कुछ शुरू होता है एक टक्कर से। सूरज से रोशनी का एक जर्रा आता है जिसे फोटोन कहते हैं, और वो एक इलेक्ट्रॉन को जाकर टक्कर मारता है और बस इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे स्नूकर में क्यू बॉल पूरे रैक को बिखेर देती है। फिर सेल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह, उन आज़ाद हुए इलेक्ट्रॉनों को आगे धकेलता है एक ही लाइन में, और आखिर में एक धात का जाल इन सब बहते हुए इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा कर लेता है। और लीजिए, यही तो है बिजली का करंट। हाँ, जाहिर है एक असल सोलर सेल को बाहर की दुनिया में काम करने के लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। पहले तो एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी सेल के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। फिर करंट जमा करने के लिए वही धात को बारीक सा ग्रिड, और फिर इन सब चीज़ों को बारिश, धूप और ओलों से बचाने के लिए ऊपर शीशे की एक मजबूत तह। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करते हैं। चलिए अब इन मुख्तलिफ किस्मों की बात करते हैं जो आम तौर पर देखने में आती हैं। देखें, फिजिक्स तो सब में एक जैसे ही इस्तेमाल होती है, लेकिन इनकी कारकर्दगी और कीमत में काफ़ी फ़र्क होता है। तो यहाँ एक छोटा सा मुवाजना है। मोनोक्रिस्टलाइन सबसे ज़्यादा मौसर हैं, लेकिन महंगे भी। ये उन जगहों के लिए बेहतरीन हैं जहाँ छत पर जगह कम हो। फिर आते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। ये बजट के मुआफिक होते हैं और इनका वो क्लासिक सा नीला रंग होता है। और आखिर में है थिन फिल्म। इनकी कारकर्दगी सबसे कम है, लेकिन ये बहुत हल्के और लचकदार होते हैं, इसलिए ये कुछ खास किस्म के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है। तो सबसे पहले मिलते हैं सोलर की दुनिया के हैवी वेट चैंपियन से, मोनोक्रिस्टलाइन। जी हाँ, ये पैनल्स कारकर्दगी के बादशाह हैं। ये सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने में सबसे आगे हैं। समझ लें, ये सोलर पैनल्स की दुनिया की फेरारी हैं। इसके बाद आता है हमारा भरोसामंद वर्कहॉर्स, पॉलीक्रिस्टलाइन। हो सकता है ये अपने मोनोक्रिस्टलाइन कजन जितना स्लीक ना दिखता हो, लेकिन भाई ये कम कीमत में काम पूरा कर देता है। इसको आप सोलर पैनल्स की ट्यूटा कैमरी समझ सकते हैं, काबिल एतमाद और सस्ता। और आखिर में जिद्दत का दूसरा नाम, थिन फिल्म। ये पैनल इतने हल्के और लचकदार होते हैं कि इन्हें खिड़कियों से लेकर बैकपैक्स तक कहीं भी लगाया जा सकता है। यह असल में उस मुस्तकबिल की एक झलक है जहां शायद हर सतह, हर सरफेस तवानाई पैदा कर सकती है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है ना? आखिर ये सोलर पैनल 100% मुअस्सर क्यों नहीं होते? हम सूरज की सारी रोशनी को बिजली में क्यों नहीं बदल सकते? यहाँ पर मामला बहुत ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब हमारा सामना होता है फिजिक्स के बुनियादी कवानीन से। इस चीज को एक उसूल से समझा जाता है जिसे कहते हैं शॉकले-क्वेजर लिमिट। असल में यहाँ 2 बड़े तवानाई के चोर हैं। पहला चोर, कुछ फोटॉन्स में इतनी तवानाई ही नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को आज़ाद कर सकें, तो वो सिलिकॉन से बस आर पार गुजर जाते हैं, जैसे शीशे से रोशनी, कुछ नहीं होता। दूसरा चोर, कुछ फोटॉन्स में तवानाई ज़रूरत से ज़्यादा होती है, सेल उन्हें जज्ब तो कर लेता है, लेकिन वो सारी इजाफी तवानाई फौरन गर्मी यानी हीट बनकर ज़ाया हो जाती है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप टोस्ट बनाने के लिए ब्लो टॉर्च इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, टोस्ट तो बन जाएगा, लेकिन कितनी ज़बरदस्त तवानाई ज़ाया होगी। और फिर एक और दुश्मन भी है जिसका नाम है रिकम्बिनेशन। ये क्या है? ये तब होता है जब एक आज़ाद हुआ इलेक्ट्रॉन, इससे पहले कि उसको करंट के लिए इकट्ठा किया जा सके, वो वापस अपनी पुरानी खाली जगह में जा गिरता है। और जब भी ऐसा होता है, वो थोड़ी सी मुमकिना बिजली हमेशा के लिए ज़ाया हो जाती है। सोलर साइंसदानों का सारा जोर इसी चीज़ को रोकने के तरीके ढूंढने पर लगा रहता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। साइंसदान इन हुदूद के सामने हार नहीं मान रहे, बल्कि वो ऐसी इनकलाबी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं जो इन हुदूद को तोड़ रही हैं। सबसे पहले देखते हैं टॉपकॉन टेक्नोलॉजी को। ये रिकम्बिनेशन वाले मसले से निपटने का एक इंतहाई स्मार्ट तरीका है।
इसमें सेल के पिछले हिस्से पर ऑक्साइड की एक बहुत ही बारीक तह लगा दी जाती है। ये तह इलेक्ट्रॉनों को क्वांटम टनलिंग के जरिए बाहर तो जाने देती है, लेकिन वापस अंदर आने से रोक देती है। समझें कि ये एक बेहतरीन यकतरफा दरवाज़ा है। अगर टॉपकॉन नुकसानात को रोकने के बारे में है तो HJT यानी हेट्रोजंक्शन टेक्नोलॉजी का मकसद इब्तिदाई ताकत को ही बढ़ाना है। इसमें क्या करते हैं कि आम क्रिस्टल सिलिकॉन के ऊपर एक अलग किस्म के सिलिकॉन की तह चढ़ा देते हैं। इससे एक बहुत ही साफ सुथरा तकरीबन कामिल PN जंक्शन बनता है और नतीजा बहुत ज्यादा वोल्टेज। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने इस छोटे से इंजन को एक जबरदस्त अपग्रेड दे दिया हो। और अब तैयार हो जाइए असल गेम चेंजर के लिए, पेरोवस्काइट टैंडम्स। इसको आप सोलर टेक्नोलॉजी का होली ग्रेल कह सकते हैं। इसमें दो अलग अलग सोलर मवाद को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। इसका फायदा यह है कि ये सेल्स सूरज की रोशनी के बहुत बड़े हिस्से को यानी स्पेक्ट्रम को पकड़ सकते हैं और इससे कारकर्दगी में जबरदस्त इजाफा होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे रोशनी पकड़ने वालों की एक ड्रीम टीम मिलकर काम कर रही हो। और इसके नताइज वो तो बिल्कुल हैरान कर देने वाले हैं। लैब के अंदर ये टैंडम सेल्स पहले ही 34% से ज्यादा की कारकर्दगी हासिल कर चुके हैं। ये ना सिर्फ पुराने सेल्स को पीछे छोड़ता है, बल्कि ये सिलिकॉन सेल की जो नजरियाती हद है ना, उसको भी पूरी तरह से तोड़ देता है। तो देखा आपने, हमने एक सादा से सवाल से शुरुआत की थी। जरा सोचिए इस बारे में। हमने शुरुआत की थी बुनियादी तौर पर रेत से, और फिजिक्स की इस गहरी समझ के जरिए हमने इस रेत को इस काबिल बना दिया है कि ये खामोशी से ये खूबसूरत जादुई करतब दिखा सके। और ये बात सोचने पे मजबूर करती है नहीं कि अगर इंजीनियर की भी रेत का एक छोटा सा टुकड़ा आज ये सब कर सकता है, तो कल हमारा तवानाई का मुस्तकबिल कैसा होगा जब ये टेक्नोलॉजी हर जगह आम हो जाएगी।